بعض लोगों को आंख का फालिज होता है और ऊपर का लेड गिर जाता है नीचे, उसमें और भी दवाएं हैं मगर ये भी एक अच्छी दवा है। एगेरिकस भी उसमें अच्छी है, प्लम्बम भी आंख के ऊपर के फालिज के लिए मुफीद है। आयराइटिस में भी मुफीद है ये दवा। कॉर्निया के ऊपर दाग या छोटे छोटे जर्रे दिखाई दें, ये ब्लेफराइटिस कोई बीमारी है, मुझे नहीं समझ आई क्या चीज़ है जो ब्लेफराइटिस। जो सोजिश आंखों की जो ऊपर जो लिड्स की इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड्स। जी, ये लिड है, इसको ये जो लिड्स को ऊपर का ये छप्पर, आंख का छप्पर, उसकी इन्फ्लेमेशन आइटिस जहाँ भी है वो तो इन्फ्लेमेशन है, लेकिन मसला ब्लेफर के मसला है, आइटिस का नहीं है। इसी को कहते हैं जी ब्लेफर। जी, ब्लेफराइटिस। राइट, ब्लेफा कहते हैं इसको, आंख के छप्पर को। जी ठीक है। जो लेरिंग्स में खुजली होती है, जिसे खांसी बहुत उठती है, ये बहुत दवाओं में मिलती है। ये मैं कई दफे पहले भी आपको बता चुका हूँ। फास्फोरस में भी बहुत नुमाया है, इसमें भी बहुत नुमाया है। अगर एक से फायदा ना हो तो दूसरी से। रस्टॉक्स में भी बाद दफा रस्टॉक्स से फौरन फायदा पहुंचता है, लेकिन अगर एक दवा फायदा दे और फिर रुक जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, ये सवाल है। कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है। और अगर फिर भी काम ना करे तो और ताकत बढ़ा दी जाए? नहीं, अगर काम कर रही हो तो ताकत बढ़ाएं। अगर उसने काम किया तो ठीक है, अगर ना करे तो फिर ना छोटी काम आएगी ना बड़ी काम आएगी। इसका मतलब है कि वो दवा आर्जी फायदे की थी, मुस्तकिल इस बीमारी से उसका ताल्लुक नहीं है। फिर मुतबादिल दवा ढूंढनी चाहिए। बस खारिश में भी बाद दफा एक दवा फौरन फायदा दे देती है, दूसरी दफा नहीं देती, तो और ढूंढनी पड़ती है। मुझे जब ये खांसी पीछे हुई थी तो वो टिकलिश खांसी शुरू हो जाती थी बोलने के नतीजे में। तो मुझे याद है एक दफा फास्फोरस ने फौरन फायदा दिया था, रस्टॉक्स ने भी दिया, और इसने क्या हेपरसल्फ ने बाद में दिया था, उसने लंबा अरसा दिया था फायदा। मुस्तकिल फायदे में हेपरसल्फ मुझे 30 में कुछ अरसा खानी पड़ी थी। वो ज्यादा गहरी जाकर अंदर इन्फेक्शन की वजह है उसको ठीक करती है। महज एक सुपरफिशियल चीज नहीं है, बल्कि अंदर दबी हुई कोई इन्फेक्शन है जो बार बार तंग करती है। क्या किसने? एल्यूमिना भी खाई थी, मुझे याद, उससे भी फायदा हुआ था, कहीं फिर हट गया था। आपके सामने कई दफा मैं निकाल के खाता हूँ, दर्स में भी, इस दौरान भी, तो वक्ती तौर पर फायदा हो जाता था, फिर दोबारा शुरू हो जाती थी। तो उसमें फिर जो मुस्तकिल फायदा गहरा हुआ है वो हेपरसल्फ से हुआ था। हेपरसल्फ में भी ये बात पाई जाती है। इस दवा में जो ये टिकलिश चीज पाई जाती है, इसके साथ बर्निंग का एहसास होता है जो बाकी दवाओं में नहीं है। बाज़ों में है लेकिन इसमें लाजिम है। अगर सेनेशा की जरूरत पड़ेगी, सेनेगा की जरूरत पड़ेगी तो ये जरूरी है। अब सेनेगा है जो लंग्स की बीमारियों में एलोपैथिक दिया करते थे, और इसकी सेकेंडरीज जो हैं उनमें होम्योपैथिक दवा काम आती है। और कैटल की बीमारियों में खासतौर पे उनके निमोनिया में बहुत अच्छी है। इंसानों के निमोनिया जमा प्लूरिसी में ये बहुत अच्छी है। इसकी बाज़ अलामतें रस्टॉक से मिलती हैं, बाज़ किसे ब्राउनिया से, और ये दो अलामतें मिलकर बाज़ दफ़ा मरीज की पहचान मुश्किल बना देती हैं। हरकत से लंग्स को और प्लूरिसी को तकलीफ होती है, लेकिन ये मरीज करवटें बदलता है रस्टॉक्स की तरह, कुछ देर के बाद इधर हो जाएगा, कुछ देर के बाद उधर हो जाएगा। तो ये बेचैनी जो है वो रस्टॉक्स दिखाई दे रही है, लेकिन वाकईतन हरकत से इसको तकलीफ बढ़ती है। और भी बातों में रस्टॉक्स से मुशाबे है। तो ये सेनेगा की हैं। बाद ऐसी दवाएं हैं जो जानवरों पर भी होम्योपैथिक में तजुर्बा होती रहती हैं,
اور جانوروں اور انسانوں کی بیماریوں میں فرق یہ ہے کہ انسان کی بیماریوں میں ایک دوا ہر مرض، ایک ہی مرض سے تعلق رکھنے والی دوا ہر انسان میں کام نہیں کرتی، کیونکہ مرض اگرچہ وہی ہے لیکن انسانوں کے مزاج الگ الگ ہیں، اور کبھی کوئی دوا مانگتا ہے انسان، کبھی کوئی دوا، بعض ایک دوا مانگتے ہیں بعض دوسری، تو انسان کا اپنا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے اور انسانوں کے مزاج بھی الگ الگ ہیں۔ لیکن جانوروں میں سیدھی سادھی ایک ہی قسم کی سرشت پائی جاتی ہے، اس لیے جو دوا ایک دفعہ کیٹل پہ کام کرے گی وہ ہمیشہ ہی کرے گی الا ماشاء اللہ، جو دوا کسی مرغیوں پہ کام کرے گی وہ ہمیشہ ہی کرے گی سوائے اس کے کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ ایسے استثناء ضرور ملتے ہیں، لیکن اکثر معاملات میں یہ اصول درست ہے۔ سینیگا کیٹل کے نمونیا کے لیے چوٹی کی دوا ہے، اور وبا کی طرح نمونیا پھیلے ہوں کیٹل میں، اب سینیگا اس کو دیں گے تو خدا کے فضل سے ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور انسانوں میں اگر نمونیا کے ساتھ پلوریسی کا حملہ بھی سخت ہو تو سینیگا اس کی اچھی کی دوا ہے، یہ پلورا کے ساتھ بہت تعلق رکھتی ہے، اور اس کا اگر نمونیا بھی ہوگا تو پلورا ضرور انفلیم ہوتا ہے، کمبینیشن کے طور پر چلتا ہے، بعض دفعہ خالی پلوریسی ہوتی ہے۔